नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। आज भारत ने एक बंद को हरा दिया है। आज भारत के लोगों ने नोटबंदी के मुद्दे पर अपने मन की बात देश के विपक्षी नेताओं को बता दी है। जनता ने नेताओं से कह दिया कि जनहित की राह में रुकावट मत बनो, वरना जनता माफ नहीं करेगी। बंद, हड़ताल और सत्याग्रह ये वो राजनीतिक हथियार हैं जिनका इस्तेमाल अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में किया जाता था। महात्मा गांधी ने इन अहिंसक हथियारों का इस्तेमाल किया क्योंकि उस दौर में भारत पर अंग्रेजों का शासन था। लेकिन आज के नेता अपनी राजनीति चमकाने के लिए बंद और हड़ताल जैसे हथियारों का दुरुपयोग कर रहे हैं। आज के दौर में बंद और हड़तालें देश के खिलाफ होती हैं और इससे देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान होता है। ब्रिटिश राज में यह ठीक था क्योंकि उस वक्त हमारे देश पर किसी और का शासन था। लेकिन आज जब हम आजाद हैं तो बंद या हड़ताल करने से अपने ही देश का नुकसान होता है। देश को आगे बढ़ाना और देश को रोक देना दो अलग अलग विचारधाराएं हैं और दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे देश में जो व्यक्ति देश को रोकने का काम करता है उसी को बड़ा नेता मान लिया जाता है, जबकि जो लोग देश का निर्माण करते हैं उन्हें नजरअंदाज कर दिया जाता है। यह परंपरा पिछले 70 वर्षों से चली आ रही है। देश का विपक्ष इस समय देश की रफ्तार को रोकने वाली इसी विचारधारा पर काम कर रहा है और इसीलिए आज इसका डीएनए टेस्ट करना जरूरी है। इसके बाद भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर से हमारी स्पेशल सीरीज के तहत आज हम जैसलमेर की सीमा का इंस्पेक्शन करेंगे। हम आपको जैसलमेर के किशनगढ़ किले में लेकर चलेंगे जिस पर 1965 में पाकिस्तान ने कब्जा करने की कोशिश की थी। पाकिस्तान ने हमेशा किशनगढ़ के किले की तस्वीरें दिखाकर दुनिया को भ्रमित करने की कोशिश की है, लेकिन आज हम पाकिस्तान के 1965 वाले इस झूठ की पोल खोल देंगे। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान की आर्मी और एयरफोर्स ने जैसलमेर के पास इंटरनेशनल बॉर्डर से करीब 15 से 20 किलोमीटर दूर एक युद्ध अभ्यास भी किया है। पाकिस्तान ने इस युद्ध अभ्यास को लेकर यह प्रोपेगेंडा फैलाया था कि उसने भारत की नाक के नीचे यह अभ्यास किया है और उसने भारत को जवाब देने की पूरी तैयारी कर ली है। हालांकि जी न्यूज की टीम ने जैसलमेर में अपने बॉर्डर इंस्पेक्शन से एक बात फिर से इस बात की पुष्टि कर ली कि देश की सीमा सुरक्षित हाथों में है। पिछले 2 दिनों से आपने क्यूबा के सबसे बड़े नेता फिदेल कास्त्रो और उनसे जुड़ी कहानियों के बारे में जरूर सुना होगा, लेकिन आपको अभी तक यह समझ में नहीं आया होगा कि फिदेल कास्त्रो को दुनिया के महान नेताओं में शामिल क्यों किया जाता है। आखिर वो एक ऐसे नेता क्यों बन गए जिन्हें अमेरिका अपने सबसे बड़ा दुश्मन मानने लगा। अमेरिका ने फिदेल कास्त्रो को 638 तरीकों से मारने की कोशिश क्यों की। फिदेल कास्त्रो भारत से इतना प्रभावित क्यों थे। फिदेल कास्त्रो ने अपने देश के लिए आखिर ऐसा क्या किया था कि उनके निधन के बाद पूरा क्यूबा शोक में डूबा हुआ है और जब क्यूबा में 9 दिनों का शोक मनाया जा रहा है, ठीक उसी वक्त अमेरिका की सड़कों पर कुछ लोग जश्न क्यों मना रहे हैं। आज हम आपको इन सभी सवालों के जवाब देंगे और फिदेल कास्त्रो पर हमारा ये विश्लेषण देखने के बाद आप उन्हें बेहद करीब से समझ पाएंगे। यह डीएनए टेस्ट आपकी अंतर्राष्ट्रीय समझ में बहुत इजाफा करेगा और डीएनए देखने के बाद आप अपने परिवार और मित्रों को इसके बारे में पूरी जानकारी दे पाएंगे। लेकिन आज का डीएनए टेस्ट शुरू करने से पहले देखते हैं आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। नोटबंदी के विरोध में आज विपक्ष का आक्रोश दिवस बेअसर साबित हुआ। दिल्ली में दुकानें, शोरूम और मंडियां रोज की तरह खुली रही और व्यापारियों ने नोटबंदी को सही बताया। परेशानी हो रही है मगर कोई दुकानदार अपना काम बंद नहीं करेंगे कभी भी। काम तो हमारा चालू है और अगर बंद करने की बात करेंगे तो 2 घंटा एक्स्ट्रा और काम करेंगे। जी न्यूज के संवाददाताओं ने 8 राज्यों के 16 शहरों में जाकर लोगों से पूछा कि वो बंद के साथ हैं या नहीं। ज्यादातर जगहों पर कारोबार से जुड़े लोगों ने बंद को गलत और नोटबंदी को सही बताया। बिल्कुल आक्रोशित नहीं है और मोदी जी ने जो भी किया है वो देश के राष्ट्र के हित के लिए किया है और उसमें हम लोग सब उनके साथ में हैं। जो देशव्यापी बंद का राजनीतिक दलों, विपक्षी राजनीतिक दलों द्वारा आह्वान किया गया है, उसका हम पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। कोई भी चीज 1 या 2 दिन में नहीं ठीक होती, उसके लिए हमें आपको थोड़ा न थोड़ा योगदान देना पड़ेगा, कष्ट को सहना पड़ेगा। हमारे देश का इससे आर्थिक स्थिति भविष्य में बहुत ही उज्जवल है और हम इसका कड़ी निंदा कर रहे हैं बंद का। लेफ्ट पार्टियों ने नोटबंदी के खिलाफ पश्चिम बंगाल, केरल और त्रिपुरा में 12 घंटे का बंद बुलाया था, लेकिन तृणमूल कांग्रेस ने इसका विरोध किया। नोटबंदी पर विपक्ष के आक्रोश दिवस के खिलाफ बीजेपी ने जन आभार दिवस मनाया। नागपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने व्यापारिक प्रतिष्ठानों में जाकर आक्रोश दिवस में शामिल न होने वाले व्यापारियों का आभार प्रकट किया।
दिल्ली के पांडव नगर में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आक्रोश दिवस का विरोध किया। देखिए, ये नोटबंदी पर नहीं बल्कि काले धन की नाकेबंदी का आक्रोश है और ये आक्रोश कुछ राजनीतिक पार्टियों के अंदर बहुत साफ दिखाई पड़ रहा है। मैं यह मानता हूं कि नोटबंदी का जो फैसला है वो देश के हित में है। माननीय प्रधानमंत्री जी का यह बहुत साहसिक कदम है, इसका आम जनता में बहुत स्वागत है। संसद के दोनों सदनों को आज भी हंगामे की वजह से कल तक के लिए स्थगित करना पड़ा। आज के दिन की शुरुआत भी हंगामे से हुई। विपक्ष प्रधानमंत्री की मौजूदगी में नोट बैन पर चर्चा की मांग करता रहा। ये जरूरी है कि आप एडजर्नमेंट मोशन को अलाउ करो, हम आपके सामने सारी चीजें रखेंगे और उस वक्त मालूम होगा क्या मोदी साहब सच है क्या हम सच है। सरकार की तरफ से भरोसा दिया गया कि पीएम मोदी चर्चा में जरूर शामिल होंगे। तो प्रधानमंत्री जी आएंगे और जहां आवश्यक हुआ पूरे बहस में प्रधानमंत्री जी भी इंटरवेंशन करेंगे। कांग्रेस, सीपीएम, आरजेडी और डीएम के सांसदों ने संसद परिसर में महात्मा गांधी की मूर्ति के सामने प्रदर्शन किया। हालांकि विपक्ष के इस विरोध प्रदर्शन में भी फूट दिखाई दी। ऐसा है, वहाँ हमें होना भी नहीं था। मैं सुबह मीटिंग हुई थी, उस वक्त ये चीज डिसाइड नहीं हुई थी कि गांधी जी की मूर्ति के पास बैठा जाएगा। We were in the dark. Why should we go there? 16 नवंबर से शुरू हुए शीतकालीन सत्र में अब तक कोई कामकाज नहीं हो सका है और हंगामे की वजह से अब तक करीब 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। कालेधन वालों के लिए सरकार ने इनकम टैक्स कानून में बदलाव का फैसला लिया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने लोकसभा में इनकम टैक्स संशोधन विधेयक पेश किया। कालाधन बताने वालों के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 2016 लॉन्च की है। योजना के तहत कालाधन घोषित करने वालों को कुल रकम का 50% टैक्स, जुर्माना और सेस के रूप में देना होगा। साथ ही कुल रकम का 25% प्रधानमंत्री गरीब कल्याण जमा योजना 2016 में जमा करना होगा। योजना में जमा रकम को 4 साल बाद ही निकाला जा सकेगा। इस पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा। कालाधन घोषित करने का फायदा 31 दिसंबर के पहले जानकारी देने पर मिलेगा। 31 दिसंबर के बाद ब्लैक मनी पकड़े जाने पर कुल रकम का 85% तक टैक्स और जुर्माना लगेगा। मोबाइल बैंकिंग और कैशलेस लेन देन पर जागरूकता के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारियों कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी गई। इसके बाद बैंक के अफसरों ने वित्त मंत्रालय के अधिकारियों और कर्मचारियों को मोबाइल बैंकिंग के लिए बैंक के ऐप डाउनलोड करने से लेकर इस्तेमाल करना तक सिखाया। मोबाइल बैंकिंग के साथ अगर हम अपने आप को जोड़ते हैं तो एक तो इसमें कोई सर्विस चार्ज नहीं है। अपने बैंक अकाउंट में से एक अमाउंट मोबाइल के ई वॉलेट में रखिए, सारा उसमें से खर्चा करते जाइए, उसी पे पेमेंट करिए, जाने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में कैशलेस इंडिया पर जोर दिया था, जिसका असर ओडिशा में भुवनेश्वर के रेलवे स्टेशन में भी दिखाई दिया, जहां बैंक के कर्मचारियों ने रेलवे स्टेशन पर ड्राइव चलाई और वहां मौजूद यात्रियों और दुकानदारों को ट्रेनिंग दी। नोटबंदी से होने वाली दिक्कतों को दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने 5 राज्यों के मुख्यमंत्रियों की एक कमेटी बनाने का फैसला किया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू इस कमेटी के अध्यक्ष होंगे। सूत्रों के मुताबिक वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस मुद्दे पर आज दोपहर नायडू से फोन पर बात की। जेटली ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से भी इस मुद्दे पर बात की है। इस कमेटी में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस में से किसी एक को शामिल किया जा सकता है। कमेटी में कांग्रेस शासित राज्यों के एक मुख्यमंत्री को भी शामिल किया जा सकता है। कमेटी के गठन का ऐलान 1-2 दिनों में किया जा सकता है। नोटबंदी के पहले से ही चंद्रबाबू नायडू ने 1000 और 500 के नोट पर बैन की मांग की थी। डीएनए में आज सबसे पहले हम उस आक्रोश को खोजने की कोशिश करेंगे जिसे मुद्दा बनाकर देश के विपक्षी दलों ने आज पूरे भारत में रैलियां निकाली, लेकिन जनता के मन में आक्रोश देखने को नहीं मिला। लोग हंसी मजाक कर रहे थे, अपने जीवन को सामान्य तरीके से जी रहे थे। सब कुछ वैसा ही था जैसा हर रोज होता है। विपक्षी दल जनता के मन में जिस आक्रोश को सर्च कर रहे थे वो कहीं दिखाई नहीं दिया, क्योंकि गूगल सर्च में देश दुनिया की जानकारी तो मिल सकती है, लेकिन जनता के मन में क्या चल रहा है उसका पता दुनिया का कोई सर्च इंजन नहीं लगा सकता। इसके लिए जनता की नब्ज को पहचानना जरूरी होता है। जनता के मन और जनता के हित की बात समझनी जरूरी होती है। विपक्षी पार्टियों ने नोटबंदी के मुद्दे पर पहले देश में भारत बंद का भ्रम फैलाया था, लेकिन बाद में इसे जन आक्रोश दिवस का नाम दे दिया गया।
हालांकि आज भारत ने इस बंद और इस जन आक्रोश दिवस को हरा दिया, क्योंकि भारत की जनता ने राजनीतिक एजेंडे की बजाय जनहित के एजेंडे को चुना और नेताओं के राजनीतिक शटर डाउन कर दिए। नोटबंदी के मुद्दे पर विपक्षी पार्टियों की जन आक्रोश रैली, प्रदर्शन और बंद का सड़कों पर और लोगों के जीवन पर कोई असर देखने को नहीं मिला। आप ये भी कह सकते हैं कि विपक्ष के बंद को जनता का कोई समर्थन नहीं मिला। यानी आज विपक्ष के भारत बंद को भारत ने ही हरा दिया। इससे एक बार फिर से यह बात साबित हो गई है कि विपक्ष संसद में तो हंगामा मचाकर सारी कार्रवाई को ठप कर सकता है, रोक सकता है, लेकिन वो जनता की मर्जी के बगैर भारत को नहीं रोक सकता, भारत को बंद नहीं करवा सकता। बंद, हड़ताल और सत्याग्रह ये वो राजनीतिक हथियार हैं जिनका इस्तेमाल अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में किया जाता था। महात्मा गांधी ने इन अहिंसक हथियारों का इस्तेमाल किया क्योंकि उस दौर में भारत पर अंग्रेजों का शासन था। लेकिन आज के नेता अपनी राजनीति चमकाने के लिए बंद और हड़ताल जैसे हथियारों का दुरुपयोग कर रहे हैं। आज के दौर में बंद और हड़तालें देश के खिलाफ होती हैं और इससे अपने ही देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान भी होता है। ब्रिटिश राज में तो ये सब कुछ ठीक था क्योंकि उस वक्त हमारे ऊपर किसी और का शासन था, लेकिन आज जब हम आज़ाद हैं और हमने खुद ही चुनकर अपनी सरकार बनाई है, हमारे ही वोट से सरकार बनी है, तो बंद या हड़ताल करने से देश का ही नुकसान होता है। देश को आगे बढ़ाना और देश को रोक देना दो अलग अलग विचारधाराएं हैं और दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे देश का विपक्ष इस समय देश की रफ्तार को रोकने वाली विचारधारा पर काम कर रहा है। आज हम देश की रफ्तार को रोकने वाली इसी विचारधारा का विश्लेषण कर रहे हैं। यहां पर नोट करने वाली बात यह भी है कि नोटबंदी के मुद्दे पर आंदोलन को लेकर पूरा विपक्ष खुद ही कंफ्यूज्ड है। आज देश की 13 विपक्षी पार्टियों ने नोटबंदी के विरोध का ऐलान किया था, लेफ्ट पार्टियों ने बंद का ऐलान किया था, लेकिन कांग्रेस ने सिर्फ जन आक्रोश दिवस का नारा दिया था। कांग्रेस का कहना था कि वो बंद के खिलाफ है, जो कि अच्छी बात है। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने बंद को समर्थन तो नहीं दिया, लेकिन सड़कों पर प्रदर्शन जरूर किया। बीएसपी आक्रोश दिवस और बंद दोनों के ही खिलाफ थी। जेडीयू ना तो बंद के साथ थी और ना ही आक्रोश दिवस के, लेकिन बिहार में जेडीयू के साथ सरकार चला रही आरजेडी ने आक्रोश दिवस को पूरा समर्थन दिया। यानी विपक्ष को ना तो अपने मन की बात पता है और ना ही जनता के मन की बात पता है। नोट बैन के खिलाफ लेफ्ट का भारत बंद और कांग्रेस का आक्रोश दिवस पूरी तरह से बेअसर रहा। दिल्ली के ज्यादातर आम लोग, दुकानदार, छोटे व्यापारी सरकार के नोट बैन के फैसले के साथ खड़े दिखाई दिए। दिल्ली की नया बाजार अनाज मंडी में भी आम दिनों की तरह ही काम होता रहा। हमारे मन में कोई आक्रोश नहीं है, शायद किसी के पर्सनल कुछ आक्रोश होगा, उसी को व्यक्त किया जा रहा है। उसी को व्यक्त किया जा रहा है। नोटबंदी के बारे में आप क्या सोचते हैं? बहुत बढ़िया है। काला धन निकलेगा इस मारी। किसी तरह की कमी आई है व्यापार में? मुझे कोई कमी नहीं महसूस हो रही। पहले भी रोटी खा रहा था खुश हो के, अब और ज्यादा खुश हूँ। विपक्ष ने मुंबई की जनता में नोट बैन के खिलाफ आक्रोश भरने की पूरी कोशिश की, लेकिन मुंबईकरों पर इसका कोई असर नहीं हुआ। सड़क से लेकर बाजारों तक चहल पहल पहले की तरह थी। हम लोग बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो हमारे लिए कोई इशू नहीं है, हमारे से लोगों के लिए कोई इशू नहीं है। जो इसके लिए इशू है तो वो तो लोकल पार्टियां जो है उसके लिए इशू है। लोकल पार्टियां कहती हैं कि वो आक्रोश रैली निकालेंगी, गुस्सा सड़कों पे लेके आएंगे। उनका काला धन जब्त हो गया तो आक्रोश करेंगे ना सर। हमारा कोई काला धन था ही नहीं। बिल्कुल एकदम अच्छा किया है। आम आदमी का इसके लिए ना बहुत खुश है और अभी जो चलेगा वो जो दिन आ रहे हैं वो एकदम अच्छे के लिए, खुशी के लिए मोदी जी का हम जय जयकार कर रहे हैं। देश का भी जरूर विकास होगा। मोदी बहुत अच्छा कदम लिया है और हम इससे बहुत खुश हैं। अच्छा, ये जो भ्रष्टाचार 70 साल की जो गंदगी बाहर निकालने की बात की जा रही है, क्या उसको आप सही मानते हैं? हाँ, बिल्कुल सही मानते हैं। बहुत सही है। मोदी जी ने बहुत सही कदम उठाया है, हम इसको समर्थन करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से लेकर लखनऊ तक पूरे उत्तर प्रदेश में
विपक्ष का आक्रोश दिवस सुपर फ्लॉप रहा। हम देश के साथ में हैं, जो देश के हित में लोग काम करेंगे हम उनके साथ में हैं। और मोदी जी देश के हित में काम कर रहे हैं, इसलिए मैं उनके साथ हूं। दिक्कत नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके, बहुत तुम्हारे पास है नहीं, बस कमाने खा लेने, थोड़ा जो है एडजस्ट जो किया आपने तो अच्छा किया। हाँ, पूरा फ्लॉप हो गया और बंदी का कोई असर नहीं है, बहुत अच्छे से बिजनेस चल रहा है हर तरफ। जी मीडिया के रिपोर्टर देश भर में जनता का आक्रोश खोजते रहे, लेकिन कहीं नहीं मिला। दिल्ली में कांग्रेस के बड़े नेता जन आक्रोश दिवस की रैली में पहुंचे, लेकिन यहां आक्रोश तो छोड़िए, जन भी गायब थे। पार्टी के बड़े नेता अहमद पटेल, आनंद शर्मा, रणदीप सिंह सुरजेवाला और दीपेंद्र हुड्डा यहां पहुंचे, लेकिन जन आक्रोश का नाम तो दिया गया है, लेकिन जन ही यहां पर गायब है। गिनती जुनती के छात्र यहां पहुंचे हैं और जिस बड़े आयोजन की बात की जा रही थी वो आयोजन यहां नजर नहीं आता। संसद में आज गांधी मूर्ति के सामने कुछ विपक्षी दलों ने खुद को एक दिखाने की कोशिश की। लेकिन विपक्ष पूरी तरह से कंफ्यूज दिखाई दिया। हमारी जो पार्टी है तो ये जो आक्रोश दिवस या भारत बंद दिवस के साथ जो आज जो अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं ये जो विपक्ष के जो लोग हैं, तो इसमें तो हमारी पार्टी शामिल नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी पार्टी केंद्र सरकार ने जो जल्दबाजी में नोटबंदी का फैसला लिया है, जिससे जनता त्राही त्राही कर रही है, उस फैसले के साथ है। हमारी पार्टी उस फैसले के खिलाफ है। ऐसा है, वहाँ हमें होना भी नहीं था। मैं सुबह मीटिंग हुई थी, उस वक्त ये चीज डिसाइड नहीं हुई थी कि गांधी जी की मूर्ति के पास बैठा जाएगा। वी वर इन द डार्क, व्हाई शुड वी गो देयर? नोट बैन को लेकर प्रदर्शन के दौरान आज बिहार के महागठबंधन में शामिल पार्टियों के बीच भी दूरियां दिखी। महागठबंधन में शामिल आरजेडी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने नोटबंदी के खिलाफ प्रदर्शन किया, लेकिन जेडीयू इसमें शामिल नहीं हुई। नीतीश जी गलत किया कि सही किया है? अभी हम नहीं जानते, उनका पार्टी का मामला है, ये हमारा पार्टी का मामला है। राजनीति दल का अलग अलग अपना अपना कार्यक्रम है, उस हिसाब से अपनी रणनीति राजनीति दल तय करता है और उसके हिसाब से आगे चलती है। नोटबंदी के सवाल पे नीतीश कुमार जी का रुख सकारात्मक रहा है और नरेंद्र मोदी के निर्णय के साथ रहे हैं। हम लोगों ने इसके लिए उनको धन्यवाद दिया है, बाकी का निर्णय उनको खुद करना है। कुल मिलाकर आप नोट बैन पर विपक्ष के आक्रोश दिवस, भारत बंद या प्रदर्शन को पूरी तरह से फ्लॉप कह सकते हैं। विपक्ष नोटबंदी से आम आदमी को परेशान बता रहा है, लेकिन आम आदमी पूरी तरह से नोटबंदी के फैसले के साथ खड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं। यह तस्वीर सोशल मीडिया पर आज दिन भर सर्कुलेट होती रही और इस तस्वीर में देखिए क्या लिखा है। इस तस्वीर में लिखा है, काला धन तुम्हारा डूबा, धंधा हम बंद क्यों करें। हम 28 अक्टूबर को 2 घंटे ज्यादा काम करेंगे। तो देश भर की जो भावना है वो असल में ये है, वो कह रहे हैं कि 28 नवंबर को हम 2 घंटे और ज्यादा काम करेंगे, बंद करने की बजाय। भारत का विश्लेषण भारत के लोगों आज का विश्लेषण भारत के लोगों के लिए है। ये किसी एक पार्टी की जीत नहीं है, ये देश के लोगों की जीत है। बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत है। बहुत सारे लोग इसका फायदा उठाएंगे ये कहकर कि ये बीजेपी की जीत है, ये सरकार की जीत है। असल में ये किसी की जीत नहीं है, ये इस देश के लोगों की जीत है, क्योंकि आज देश के लोगों ने एक नई शुरुआत की है। देश के लोगों ने आज ये बता दिया कि अपना राजनीतिक एजेंडा चलाने वाले नेता अब देश की जनता को अपनी मनचाही दिशा में हाँक नहीं सकते। और यहां पर हमें नीतीश कुमार जैसे नेताओं की सकारात्मक राजनीति की भी तारीफ करनी चाहिए। नीतीश कुमार ने विपक्ष के भारत बंद वाले एजेंडे का साथ नहीं दिया और नोटबंदी के फैसले का समर्थन किया, बावजूद इसके कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, आरजेडी के साथ वहां पर सरकार चला रहे हैं और विपक्ष के बड़े नेता माने जाते हैं। नीतीश कुमार ने अपने साथी नेताओं को एक तरह से यह संदेश दिया है कि अगर कोई फैसला देश के हित में हो तो अपने राजनीतिक विरोधी का समर्थन करने में भी कोई बुराई नहीं है। ये एक नई तरह की राजनीति है और आज देश के लोगों ने एक नई तरह का जवाब हमारे देश के लोगों को दिया है। इसलिए हम यही कहेंगे कि आज किसी एक पार्टी की जीत नहीं है, सरकार या विपक्ष की जीत नहीं है, ना हार है। ये जीत है देश के लोगों की। ये हमारे देश की बहुत बड़ी विडंबना है कि हम किसी भी नेता के कद का अंदाजा इस बात से लगाते हैं
उसकी ताकत का अंदाजा इस बात से लगाते हैं कि वो देश के कितने बड़े हिस्से को पूरी तरह से ठप करवा सकता है, पूरी तरह से रोक सकता है। कौन सा नेता हमारे देश की व्यवस्थाओं को रोकने की ताकत रखता है, इससे उसके कद का और उसके प्रभाव का अंदाजा लगाया जाता है। और बहुत सारे नेता यही कर करके बड़े नेता बन गए, बड़ी बड़ी पार्टियां उन्होंने बना ली, ऐसे ही देश को रोककर, बंद करके, तोड़-फोड़ करके, जबकि ये बिल्कुल गलत परंपरा है। किसी नेता के असली कद का अंदाजा इस बात से लगाया जाना चाहिए कि वो देश के निर्माण में अपने हिस्से की कौन सी ईंट लगा रहा है, कितना कंट्रीब्यूशन कर रहा है। यानी कहने का मतलब यह है कि देश के निर्माण में कुछ ठोस काम करने वाले नेताओं को ही असली नेता या बड़ा नेता माना जाना चाहिए। आज हमारे देश के डिजाइनर नेताओं को आध्यात्मिक गुरु जग्गी वासुदेव का ये बयान बहुत ध्यान से सुनना चाहिए और हम आपसे भी कहेंगे कि आपको भी ये बयान सुनना चाहिए। इस बयान में बहुत कुछ छुपा हुआ है। You try to do anything in this country, they want to stop it. You want to build a dam, there's a protest. You want a nuclear project, there's a protest. Thermal project, protest. Windmill, protest. But everybody wants everything. In their homes, they want all the gadgets, they want 24 hours power, they want everything going. This is because we are only looking at the problems and we have not taken up the challenge of creating solutions in our minds. I think this is a kind of a pre-independence hangover, because Mahatma Gandhi brilliantly designed a revolt against the British, not by killing them, not by shooting at them, not by bombing installations, but simply by stopping activity. Bandh, Hartal, Satyagraha came from there. It was a brilliant device for those days because we were conquered. But even today, if you want to become a leader, I'm just telling you, this is a secret, okay? Suppose you want to become a political leader, don't try to build a road, build a dam, do this, do that. No. Gather 100 of your fans and block a highway. Make our lives miserable. You will become a leader. Yes, unfortunately, yes. You stop the train, you stop the road, you cut the water, cut the electricity, you will become a leader. If you make something happen, you will get ignored, of course. Making the nation go and making the nation stop are two different kinds of technologies. Mahatma Gandhi mastered the art of making the nation stop, and it was contextually the right thing to do for those times because we were being ruled by somebody else. But we are still doing the same thing. State governments are demanding that they must have a right to call for a bandh. Bandh means closure. I cannot understand how an administration can call for a bandh. But they're actually saying it's their right to call for a bandh. Close down something and you'll rise in your prominence. This must change. We should never identify people who stop something in this country as leaders. This must be done by all the citizens. Whoever stops something in this nation should never ever be our leader. हर खेल के कुछ नियम होते हैं जिनका पालन सभी खिलाड़ियों को करना पड़ता है और ऐसा नहीं हो सकता कि एक टीम नियमों का पालन करे और दूसरी टीम उसकी अनदेखी कर दे। राजनीति भी एक ऐसा ही खेल है जिसकी रूल बुक में लिखा होता है कि हर टीम और हर खिलाड़ी स्वस्थ खेल भावना के साथ खेले, लेकिन अफसोस की बात यह है कि भारत में ऐसा होता नहीं है। मौजूदा दौर में सरकार और विपक्ष के बीच का रिश्ता देश के लिए दर्द का रिश्ता है, क्योंकि इस रिश्ते से देश को सिर्फ दर्द ही दर्द मिल रहा है। किसी भी लोकतंत्र की सफलता में सत्ता पक्ष की जितनी अहम भूमिका होती है, उतनी ही जरूरी भूमिका विपक्ष की भी होती है, क्योंकि जनता के हित में लिए गए फैसले तभी सकारात्मक बदलाव ला पाएंगे जब सरकार और विपक्ष आपस में सहयोग करें और जिम्मेदारी का परिचय दें। लेकिन नोटबंदी के मुद्दे पर विपक्ष ने जमीनी स्तर पर जनता के हितों की रक्षा करने की बजाय सिर्फ अपने राजनीतिक हितों की रक्षा की। हैरानी की बात यह है कि देश की विपक्षी पार्टियां कुछ और सोच रही हैं और जनता की सोच कुछ और ही है। ज्यादातर लोग नोटबंदी का राजनीतिक इस्तेमाल करने वाले डिजाइनर नेताओं से दुखी हैं
और उनकी पार्टियों के प्रति उनके मन में आक्रोश है। असली आक्रोश यहाँ पर है। जन आक्रोश दिवस के बारे में जनता क्या सोचती है और नोटबंदी को लेकर लोगों की मनोदशा क्या है, ये जानने के लिए आज हमने पूरे देश में ग्राउंड रिपोर्टिंग की, जिसकी तस्वीरें अभी आपने देखी। देश की राजधानी दिल्ली जन आक्रोश दिवस का केंद्र बिंदु बनी हुई थी, क्योंकि दिल्ली को ही राजनीति का गढ़ माना जाता है और हमारे देश के तमाम डिजाइनर नेता असल में दिल्ली से बाहर जाना पसंद भी नहीं करते, क्योंकि दिल्ली में तमाम सुख सुविधाएं हैं, इसलिए यहाँ की राजनीति करना सबसे आसान होता है। ऐसे में हमने दिल्ली में ठीक उस जगह पर जाकर आम जनता से संवाद किया जहां जन आक्रोश दिवस मनाया जा रहा था। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि एक तरफ दिल्ली की सड़कों पर नोटबंदी वापस लो की नारेबाजी हो रही थी, जबकि ठीक उसी जगह पर खड़े आम लोग नोटबंदी के फैसले का स्वागत कर रहे थे। यहां तक कि जो राजनीतिक पार्टियां जन आक्रोश दिवस को सफल बनाने के लिए किराए की भीड़ को लेकर आई थीं, वो भीड़ भी नोटबंदी के फैसले के साथ खड़ी नजर आई। आज हमारी रिपोर्टिंग ने जन आक्रोश दिवस की जमीनी सच्चाई को रिकॉर्ड किया है। ये भारत के नोट वाले विचारों का डीएनए टेस्ट है, जिसे देखकर देश के डिजाइनर नेताओं और डिजाइनर पत्रकारों का मूड खराब हो जाएगा और उन्हें पता चल जाएगा कि उनकी राजनीति और वोट नीति वास्तविकता से कितनी दूर है। तो इसलिए नारा ये है कि अभी तो ये अंगड़ाई है। सीपीआईएम, सीपीआई, सीपीआईएम लिबरेशन, हर इंसाफ पसंद आदमी सड़क पर प्रतिरोध कर रहा है। जनता की बात करके अपनी राजनीतिक दुकानदारी चलाने वाले नेता जनता के हित में लिए गए नोटबंदी के फैसले से आक्रोशित हैं। बंगाल में बंद है, केरल में बंद है। नोटबंदी के खिलाफ आक्रोश दिवस मनाकर देश के माननीय नेता एक तरफ देश को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं, दूसरी तरफ इसी आक्रोश दिवस की एक तस्वीर ये भी है कि यहाँ खड़े नेताओं के भाषण सुनने वाले अलग अलग दलों के कार्यकर्ताओं के लिए आक्रोश दिवस सिवाय पार्ट टाइम सेलिब्रेशन के कुछ और नहीं रह गया। लेकिन सवाल यह है कि जनता के हित को लेकर सड़क पर उतरने वाली तमाम पार्टियां और उनके नेता क्या वाकई में जनता के मन की बात जानते हैं? इंडिया सर ये चीज धुरंधर, रंग रंगीला प्रजातंत्र, रंग रंगीला प्रजातंत्र। नोटबंदी पर विपक्ष के आक्रोश दिवस के दिन आज सड़क पर उतरकर ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि ये आक्रोश क्या सिर्फ राजनीतिक है या फिर नाराजगी आम आदमी के अंदर भी है और वो भी सड़क पर उतरकर आक्रोश दिवस मना रहा है। तो चलिए चलते हैं सड़क पर और देखते हैं। वैसे तो तमाम न्यूज चैनल्स पर आक्रोश दिवस के नाम पर नेताओं को और अलग अलग पार्टियों को प्राइम टाइम स्लॉट दिया जा रहा है, लेकिन जनता की बात कोई नहीं कर रहा। इसीलिए आज सीधे जनता से संवाद करना जरूरी है ताकि देश ये समझ सके कि आक्रोश नोटबंदी के खिलाफ नहीं बल्कि नोटबंदी का इस्तेमाल करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने वाले लोगों से है। यही वजह है कि हमने तय किया कि आक्रोश दिवस के विरोध प्रदर्शन पर किसी पार्टी के नेता या कार्यकर्ता से नहीं बल्कि उस प्रदर्शन के आसपास घूम रहे आम लोगों से बात करेंगे। बहुत बढ़िया करिया है, लेकिन ये ब्लैक मनी बंद करा के बहुत बढ़िया करा इन्होंने। आज तो आक्रोश दिवस है, आक्रोश होना चाहिए आपके अंदर। लेकिन नहीं, हम चाय कम कर रहे हैं, काम खा रहे हैं, लेकिन ये बहुत बेटर है, बहुत बढ़िया करा इन्होंने। अब गरीब इंसान और अमीर इंसान एक हो गया। पर यहाँ तो लोग कह रहे हैं ना कि इस समय जो है लोग नाराज हैं, बहुत गुस्से में। आज नेताओं ने आक्रोश दिवस मनाया है, शुरू किया। नहीं सर, ऐसा है 90% तो लोग सब खुश हैं। आज नोटबंदी पर आक्रोश दिवस था, आप उसमें शामिल क्यों नहीं हुए? सर, ये नोटबंदी में आक्रोश वही लोग कर पाएंगे जो देश को 70 सालों से खून उनका देश का चूस लिया जिन्होंने। हमें कोई परेशानी नहीं है। 500 1000 का नोटबंदी मोदी जी ने किया है, 50 दिन का हमसे समय मांगा है, हम उनको 500 दिन देने को तैयार हैं। बस जो काला धन और देश में जो काली मिट्टी जमी हुई है, मोदी जी उनको सफा कर दे। उसके लिए देश की जनता हर कदम पर मोदी जी के साथ में है, देश का युवा उनके साथ में। आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से तो नहीं है? नहीं, हम मोदी जी के साथ में हैं, देश के साथ में हैं।
हम भी मोदी जी के साथ में हैं। अब मैं बहुत ही सपोर्ट करता हूँ दिल से। पर लोग कहेंगे कि ऐसा तो नहीं कि आप वो मोदी जी के जो सपोर्ट में होते हैं उनको लोग बोलते हैं कि वो तो कुछ देखते ही नहीं, जो कुछ भी फैसला होता है। मोदी जी ने जो फैसला किया वो राहुल गांधी कर ले, अरविंद केजरीवाल कर ले, हम उनका साथ देंगे। हम देश के साथ में हैं। मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं इसलिए हम मोदी जी के साथ में हैं। अगर बाकी कोई दूसरा नेता करेगा तो आप उसके साथ हैं? एकदम करेंगे, लेकिन कोई और करेगा नहीं। करना होता तो 70 साल तक देश यहाँ पे रहता नहीं। जितने भी पॉलिटिशियन अगर वो बोलेगा फर्स्ट इंडिया, तब उनके साथ में है। हम गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, ठीक है। आक्रोश तो आपके अंदर भी होना चाहिए। जाहिर सी बात है, आक्रोश है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट टर्म आक्रोश है, सबसाइड हो जाएगा। मेरा सवाल भी आपसे यही है कि आज बिल्कुल यहीं पर नोटबंदी को लेकर के कहा गया कि वापस लेना चाहिए, लोगों में बहुत आक्रोश है, गुस्सा है, लोग परेशान हो रहे हैं, ये बात इसमें कोई दो राय नहीं। लोगों को एटीएम के बाहर लगना पड़ रहा है, लोगों को कई दिक्कतें आ रही हैं। बावजूद इसके लोग बोल रहे हैं कि काला धन कम से कम निकलेगा, फैसला अच्छा है। क्या आपको लगता है फैसला अच्छा है, या आप भी आज बहुत ज़्यादा आक्रोशित हैं, आपको अंदर भी बहुत गुस्सा है कि फैसला वापस होना चाहिए? नहीं, फैसला जो गवर्नमेंट ने लिया है, जैसे अभी कहा भाई ने, वो काफ़ी सोच समझ के लिया गया फैसला है, ऐसा जल्दबाजी में लिया गया फैसला नहीं है। उसका वे ऑफ इम्प्लीमेंटेशन जरूर हमें लग रहा है कि शायद थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है हमें ऑन द फेस वैल्यू जो है। दिन भर विपक्ष के प्रदर्शन की अजीबोगरीब हालत देखने को मिली। सीपीएम के नेताओं ने 3 घंटे में जंतर मंतर पर अपना पॉलिटिकल शो खत्म कर घर का रास्ता पकड़ लिया। नोटबंदी पर आक्रोश जताने वाले नेताओं के जाते ही दूसरे मुद्दों पर आक्रोश जताने वाले पहुंच गए। नोटबंदी की उसी जगह पर लोग अब भारत रत्न न मिलने पर आक्रोश जता रहे थे। ये बताइए कि आप आज यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए आए थे, क्या थी आपकी मांग? मांग यहाँ पर तो महात्मा ज्योतिराव फुले जी के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय शिक्षक दिवस घोषित किया जाए और उन्हें भारत रत्न से नवाजा जाए। वैसे मजे की बात यह भी है कि महात्मा ज्योतिबा फूले को भारत रत्न न दिए जाने पर आक्रोश जताने वाली ये नेता कांग्रेस पार्टी की निकली। वही कांग्रेस जिसके बड़े बड़े नेताओं के लिए नोटबंदी से बड़ा इस वक्त कोई मुद्दा नहीं है। सामाजिक कार्यक्रम में आई थी क्योंकि मैं भी वैसे कांग्रेस की हूँ, प्रचार करने जाती हूँ, राष्ट्रीय स्टार प्रचारक हूँ कांग्रेस की। लेकिन जब पार्टी के स्तर से हम नॉन पॉलिटिकल किसी स्टेज पर आके बात करते हैं तो पॉलिटिकल बात करना ठीक नहीं रहता। लेकिन जब आक्रोश की बात देखी जाए तो आप भी देख रहे हैं कि लोगों की लंबी कतारें, परेशान लोग, कितने लोगों की मृत्यु अब तक हुई। तो जो लोग परेशान हैं, बात रही कि अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं अच्छी बात है आप कीजिए, लेकिन उसके पीछे एक तैयारी होनी चाहिए। ये चीज़ इंटरेस्टिंग हो गई हमारे लिए थोड़ी सी। आप कांग्रेस के लीडर हैं, अब आप कांग्रेस की लीडर होकर के आज आक्रोश के दिन जो है, जिस दिन आक्रोश दिवस मनाया जा रहा था, उस दिन किसी और मुद्दे के साथ थी। मैं ये नहीं कह रहा मुद्दा बहुत अच्छा है, इस मुद्दे पर जिस पर आप आगे बढ़े, लेकिन उस सब के बावजूद ऐसा लग रहा है आपकी पार्टी की तरफ से ही आज खास तौर से ऐसा लग रहा है कि इससे बड़ा तो कोई मुद्दा हो ही नहीं सकता। इससे हर कोई आदमी इससे जुड़ा हुआ है, हर कोई आदमी इसमें दुखी है। फिर वो चीज़ आपके चेहरे से, आपकी बातों में क्यों नहीं आई? नहीं, मेरी बातों में तब आएगी क्योंकि आज कार्यक्रम है, उसके भी उसमें जाएंगे तब वो चीज़ बात करेंगे। यहाँ पे कार्यक्रम बहुत सामाजिक था। हम देश की राजधानी दिल्ली में नोटबंदी पर आक्रोश की तलाश में थोड़ा और आगे बढ़े तो बसों में भर भर कर दिल्ली की सड़कों पर पहुंचकर थाली पीटते या कहीं थाली तोड़ते कांग्रेस के कार्यकर्ता दिख गए। यहाँ भी हमें नेताओं और कार्यकर्ताओं की भीड़ तो आक्रोशित दिखी, लेकिन आम जनता इस सबसे बेपरवाह थी। सर बेसिकली ये प्रॉपर जो है कांग्रेस के पास कुछ तथ्य नहीं रह गया है, इसलिए खामोखा अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि तमाम सारी जनता इन बातों के बहुत भली भांति समझ गई है कि जो भी काम मोदी जी के द्वारा जो स्टेप आउट किया गया है वो देश के लिए और जनता के हित के लिए है। सबसे दिलचस्प बात यह रही कि कांग्रेस के नेता जिस भीड़ को अपने साथ लाकर आक्रोश की तस्वीर देश को दिखाने की कोशिश में जुटे थे, उसी भीड़ में शामिल कांग्रेस पार्टी के नेताओं के समर्थक न सिर्फ नोटबंदी के फैसले का समर्थन करते दिखाई दिए, बल्कि ये कहकर राहुल गांधी के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया कि वो नरेंद्र मोदी के फैसले के साथ खड़े हैं। चलिए, तो आपने देखा और हमने भी देखा कि किस तरीके से जन आक्रोश को लेकर विपक्ष की जो रैलियां निकली, उसका हश्र किस तरीके से था, प्रदर्शन किस तरीके से था। मेरे साथ वो लोग हैं जो कि कांग्रेस के नेताओं के साथ आप यहाँ थाली बजाने के लिए आए थे। नहीं,
हम थाली बजाने के लिए नहीं आए थे। देखिए, मेरा नाम दिलीप पाठक है, मैं किसी पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति नहीं हूँ। और आप कांग्रेस के नेता के साथ नहीं, हाँ आए हैं क्योंकि वो अच्छे व्यक्ति हैं। आदेश भारद्वाज जी को हम दिल से सपोर्ट करते हैं, तन से मन से धन से सपोर्ट करते हैं। मैं कोई बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं हूँ, मैं कोई कांग्रेस पार्टी का करता नहीं हूँ। मैं मोदी जी का दिल से समर्थन करता हूँ। और ये जो कांग्रेस आज जन आक्रोश रैली जो निकाली है मोदी जी के उसमें विरोध में, मैं करता हूँ इस कांग्रेस पार्टी को हम जनता ने, देश की जनता ने कितने टाइम दिए, 60-65 साल बहुत होते हैं। यदि ये कांग्रेस चाहती तो देश हमारा कहाँ से कहाँ पहुँच गया होता। ये कांग्रेस, मैं बेसिकली बिहार से रहने वाला हूँ, इस कांग्रेस को हम लोगों ने 34 साल शासन करने का मौका दिया बिहार में। आज देखिए बिहार की हालत क्या है। नोटबंदी को लेकर क्या आपको जन आक्रोश दिख रहा है? नहीं, कुछ जन आक्रोश नहीं। जन आक्रोश सिर्फ इन नेताओं के अंदर ही है जिन्होंने ब्लैक मनी जमा कर रखा है। हम आम जनता है, हम तो बहुत खुश हैं, हम दिल से समर्थन करते हैं मोदी जी का। अच्छा, लेकिन आपकी बात सुनकर कांग्रेस के जिन नेता के साथ आप आए हैं वो कहेंगे कि ये तो अजीब बात, आए मेरे साथ थे और बात मोदी जी की कर रहे हैं। नहीं, कोई दिक्कत नहीं सर, मैंने किसी का कर्जा नहीं खा रखा है, न राहुल गांधी जी का खा रखा है, न मोदी जी का खा रखा है। हम आम आदमी हैं, हम जो भी बोल रहे हैं सत्य बोल रहे हैं, डंके की चोट पे बोल रहे हैं। अच्छा, आप भी कांग्रेस के नेता के साथ आए थे? बिल्कुल सच्ची बात है। लेकिन बात यहाँ ये है कि जहाँ देश हित में बात है, 10 साल जो है वो कांग्रेस को यह केंद्र सरकार में सत्ता दिया गया। अब पब्लिक जब प्रजातंत्र है तो सबको मौका मिलना चाहिए। मोदी जी बहुत अच्छा अभी काम कर रहे हैं और मुझे लग रहा है कि भारत के जनता को अभी कम से कम एक टर्म यानी 2019 वाला भी मोदी जी को सपोर्ट। मुझे ये बताइए कि अगर आप ऐसी सपोर्ट कर रहे तो फिर कांग्रेस के नेता के साथ आए क्यों आप? नहीं, वो तो हम देखने के लिए आए हैं कि क्या है माहौल नहीं है, आपसे मुलाकात कैसे हो जाती है। कुल मिलाकर आक्रोश दिवस का सार ये है कि नोटबंदी से हमारे देश की जनता यानी आप और हम नहीं बल्कि नेता आक्रोशित हैं। अब अगर आप इसकी वजह की तलाश में जाएंगे तो अपना समय बर्बाद करेंगे। इसलिए बेहतर होगा कि दिखावे पर न जाएं, अपनी अकल लगाएं और देश निर्माण में बिना किसी आक्रोश के अपना योगदान दें। आखिर सड़कों पर जो जन आक्रोश कहा जा रहा है वो जन क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? ये सवाल अब खुद उन राजनीतिक विपक्षी पार्टियों को भी समझना होगा कि आखिर वो जन इस आक्रोश तक अगर नहीं है तो फिर ये समझ की कमी किसकी है। दूसरा एक सबसे अहम पहलू जब आप यहाँ खड़े होकर के देखते हैं तो समझ में आता है कि नेता अपने कार्यकर्ताओं को बुलाकर प्रदर्शन करने की बात अगर करते हैं तो ठीक है, लेकिन उन नेताओं को समझना होगा कि उनका ये संवाद जनता तक नहीं है, वो जनता से नहीं जुड़ना है। तो ये भी अजीब सी स्थिति बन गई है इस देश में कि यहाँ विरोध प्रदर्शन तो होते हैं लेकिन कभी ये देखा और सोचा नहीं जाता कि वो विरोध प्रदर्शन हो किसके लिए रहे हैं। कहा यह जाता है कि ये विरोध प्रदर्शन जनता के लिए हो रहे हैं, तो फिर ये जनता नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ खड़ी नजर क्यों नहीं आती? कैमरामैन विकास के साथ राहुल सिन्हा, जी मीडिया, दिल्ली। ये एक अलग तरह की रिपोर्टिंग थी। यहां पर हमें कुछ आंकड़ों पर भी गौर करना होगा। ये आंकड़े देखकर आपको पता चलेगा कि भारत में कितनी बड़ी संख्या में बंद या हड़तालें होती हैं और दुनिया के दूसरे देश इस मामले में कहां खड़े हैं। वर्ष 2014 में भारत में कुल मिलाकर 143 हड़तालें हुई थी। वहीं 2014 में अमेरिका में सिर्फ 11 हड़तालें हुई थी, जिनमें करीब 1000 कर्मचारी शामिल हुए। 2015 में अमेरिका में सिर्फ 12 हड़तालें हुई और इनमें भी करीब 1000 कर्मचारी शामिल हुए। 1974 में जापान में करीब 9500 हड़तालें हुई थी, जिनमें 36 लाख से ज्यादा कर्मचारी शामिल हुए थे। लेकिन 2013 में जापान में सिर्फ 71 हड़तालें हुई। यहां पर हम आपको जापान में हड़ताल का एक तरीका जरूर बताना चाहेंगे जो कि बिल्कुल अलग है। जापान में जब भी कोई बड़ी हड़ताल होती है, कर्मचारी काम करना बंद नहीं करते, बल्कि फैक्ट्री के प्रोडक्शन कंट्रोल में लगे कर्मचारी अपने मैनेजर्स को बंधक बनाकर और ज्यादा काम करते हैं और फैक्ट्री का उत्पादन बढ़ा देते हैं। यह जापान के कर्मचारियों के विरोध का अपना एक तरीका है। अब आप समझ गए होंगे कि अगली बार जब भी कोई राजनीतिक पार्टी, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या कोई और दल हो, जब भी आपसे बंद की अपील करेगी तो आपको क्या करना है और कैसे जवाब देना है। बंद या हड़ताल एक नकारात्मक प्रक्रिया है और एक नकारात्मक प्रक्रिया से कोई भी सकारात्मक शुरुआत हो ही नहीं सकती। आज विपक्षी दलों के नेता जनता के मन में जिस आक्रोश को सर्च कर रहे थे वो उन्हें कहीं दिखाई नहीं दिया, क्योंकि गूगल सर्च में मैप तो मिल सकता है, रोड मैप कभी नहीं मिल सकता। जनता के मन में क्या चल रहा है उसका पता दुनिया का कोई सर्च इंजन
नहीं लगा सकता। इसके लिए जनता की नब्ज को पहचानना होता है और इसमें हमारे देश के डिजाइनर नेता, बुद्धिजीवी और पत्रकार लगातार फेल हो रहे हैं।